सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटीसी की अपडेट की और आल्ट कॉइन्स की अपडेट की। क्यों? क्योंकि हमारी ज़्यादातर आवाम जो है वो गैम्बलर्स हैं, उन्होंने करना होता है लॉन्ग शॉट, तो थोड़ा सा अपडेट उनके लिए भी दे देते हैं। और जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, जिनके लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियोज हैं, जो इन्वेस्टर हजरात हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स करके बैठे, आल्ट कॉइन्स ब्रेक इवन से कुछ ना कुछ नीचे हैं, किसी के 30%, किसी के 40%, किसी के 50%, उन लोगों के लिए प्रॉपर एनालिसिस है। लेकिन थोड़ा सा वीडियो के आगे चल के पहले गैम्बलर्स के लिए अपडेट दे देते हैं। अपडेट स्टिल द सेम, जो रेट कट से थी अपडेट वही है। 1,08,05,500 यहाँ से रिजेक्शन और ऑल द वे 98 से 1 लाख तक, ठीक है। 1,02,300 तक बीटीसी कल आ गया था। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे शॉट पकड़ा होगा, ठीक है। तो बहरहाल मुझे इस गुनाह में शरीक ना कीजिएगा। दूसरा, वीकेंड है, ऑब्वियसली वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, नीचे सपोर्ट जोन पूरा 98 से लेके 1 लाख तक पड़ा हुआ है। वो टैप हो सकता है, 95% चांसेस है कि वो आपका टैप हो जाए। और अगर वो होल्ड हो गया तो आपको एक बाउंस मिल सकता है, दोबारा मार्केट जा सकती है 1.10 की तरफ या मे बी 80H की तरफ। इन केस वो होल्ड नहीं होता या 98 से नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है, तो आप देखेंगे 88 टू 90 वाला लेवल, बीच में 92 पे आपका सीएमई गैप भी फिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई बीटीसी की अपडेट। अब इसमें आल्ट्स का क्या होगा, एथेरियम का या बाकी बिग कैप्स कॉइन, सोलाना, ये वो जितने भी कॉइन्स हैं उनका क्या होगा? उनका बहुत बुरा हाल होगा, ठीक है, उनका बहुत बुरा हाल होगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस इस वक्त आपके 65.4 के करीब उसकी रेजिस्टेंस है, 65.25 के पास चल रही है, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि ये 67% तक, 66.8 से 67% तक ये स्पाइक कर सकती है। वो जो स्पाइक करेगी ना, एक वीक बनाएगी, उस वीक में ही आपका मे बी बीटीसी वहाँ से 90 से 88 टैप कर ले, राइट। और इसी तरह एथेरियम आपका 2100 वाला लेवल वो टैप कर ले। सोलाना की अगर बात करते हैं तो सोलाना मे बी 120 से 100 वाले लेवल तक आ जाइए, वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया आपका, ठीक है। और अगर इस बीच सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो गए तो मार्केट यहाँ से अपसाइड भी जा सकती है। ये तो हो गई अपडेट। अब अपडेट तो दोनों तरफ है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऑब्वियसली दोनों तरफ ही होती है। मुझसे पूछें मुझे क्या लग रहा है, मुझे अब से नहीं, मुझे पिछले 4-5 दिन से यही लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड पे जाएगी। इसलिए हम अपनी पोजीशन कटिंग करके बैठ गए थे। जिन कॉइन्स में हमें प्रॉफिट था, खासतौर पे हमारे बिग कैप्स से ईच था, आवी था, एमकेआर था, उसमें से हम 50% आउट हो गए थे। और जो लो कैप्स थे उनसे भी 40 to 50% हम लोग आउट हो चुके थे। इस वक्त यूएसडीटी में बैठे हैं, स्टिल नो बाइंग, नहीं कर रहे बाइंग। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा मानना है, वन साइडेड चल रहा हूँ कि मार्केट अभी मजीद टैंक करेगी यहाँ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली तो आप लोगों ने देख लिया, रेट कट नहीं हुआ, ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन्होंने इन्वेस्टर को मजबूर किया कि वो अपनी अमाउंट पुल बैक कर लें यहाँ से। और दूसरा, अभी मार्केट चल रही है टेक्निकल्स पे टोटली, और टेक्निकल्स में बहुत जूस बाकी है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये तो हो गई अपडेट। अब आ जाते हैं एनालिसिस पे। तो कल रात हम लोगों ने लाइव की थी, हर एक कॉइन का बॉटम बताया था कि यहाँ से ये हो सकता है, वहाँ से वो हो सकता है, इस कॉइन का ये बॉटम है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, हम कहाँ बाय करेंगे, वो सब कुछ यूट्यूब लाइव में बता दिया था। 1.5 घंटे की थी तकरीबन। तो लिंक लगा हुआ है बायो में यूट्यूब का, वहाँ जाके आप लाइव वाले ऑप्शन में यूट्यूब लाइव पे देख सकते हैं। आपके सारे कॉइन हैं, सोलाना, TRU, PHB, हर चीज़ उसमें, ईथ, MKR भी है, आवे भी है, सब कॉइन कहाँ कहाँ से दोबारा बाय कर सकते हैं, वो रेंज बताई हुई है, ठीक हो गया। तो अभी बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, 2 से 3 दिन मुसलसल DM आ रहे थे मुझे, और टिकटॉक पे भी, यहाँ टेलीग्राम पे भी, इंस्टा पे भी, कि सर एक भाई साहब हैं, उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक किया हुआ है और पिवट एग्जिट सर बहुत ज़्यादा पैनिक कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मार्केट तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी अगर पिवट एग्जिट ना किया तो हम तो परेशान हो गए हैं। तो आप बता दें पिवट एग्जिट क्या है। तो मैं इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे मैं वीडियो ना बनाता, क्योंकि हमारी आवाम है ना, वो फिर कंपैरिजन शुरू कर देती है, कौन ज़्यादा बड़ा जो है वो इन्फ्लुएंसर है या कौन ज़्यादा बड़ा जो है वो फंडामेंटल किंग है। ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आवाम कंपेयर करना शुरू कर देती है, और फिर ना चाहते हुए हम भी फिर उस कंपैरिजन में बह जाते हैं, ठीक है। और जो भी भाई साहब है, खैर पता तो चल गया होगा आपको। तो एक दफ़ा पहले भी उनको इसी तरीके से, उन्होंने आज से तकरीबन 8-9 माह पहले वो एक नैरेटिव बिल्ड किया था, रिसेशन आ रहा है, बस रिसेशन आ रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो तब भी मैंने जो है वो एक वीडियो बनाई थी मैंने। तो मैंने उन भाई साहब को उसमें मैंने तो नहीं, खैर आवाम ने उनको मेंशन किया था, रिसेशन पे एक वीडियो बनाई थी, उनको सारा बताया, पढ़ाया कि रिसेशन क्या होता है, रिसेशन आएगा या नहीं आएगा। तो फिर उन्होंने उठा के मुझे कर दिया था ब्लॉक। अब ना मेरी वीडियो उनको शो होती होंगी, ना ही उनकी मुझे शो होती है, राइट। और इसलिए मैं बनाना नहीं चाह रहा था इस टॉपिक पे वीडियो कि यार ठीक है, लगा हुआ है, जिसका मंजन बिक रहा है बेहतर है। इसी तरह उन्होंने फिर वो नैरेटिव रिसेशन का बदल के तो एक लास्ट एग्जिट शुरू किया था। वो लास्ट एग्जिट पिछले जनाब जुलाई से शुरू हुआ था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आके वो क्लिक कर गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ है, अब हम कह रहे हैं आल्ट सीजन आना है, जाहिर सी बात है एक दिन आएगा, होगा, और आएगा भी ये ज़रूर, ठीक हो गया। अभी बात कर लेते हैं पिवट एग्जिट की, कि पिवट एग्जिट क्या, भी आप लोगों को स्क्रीन पे भी चल के विद एग्जांपल, क्योंकि देखें मैं हूँ एक अकाउंटेंट, तो मैं चलता हूँ फिगर्स पे, ठीक है। मैं ऐसे हवाई बातें नहीं करता। मैं अपनी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पिवट को देखते हुए बनाऊंगा तो वो भी मैं फिगर्स पे बनाऊंगा, ऐसे नहीं चलता, हवाई बात नहीं करता मैं। तो अगर बात कर लें पिवट की, पिवट है क्या? पिवट बेसिकली आपका यही होता है ना, जो आपकी सपोर्ट है, जो आपकी रेजिस्टेंस है। हम सिंपल अल्फाज में बोलते हैं सपोर्ट,
सपोर्ट पे उठाना और रेजिस्टेंस पे बेच देना, ठीक है। जिस सपोर्ट पे उठाया वो सपोर्ट क्या है, मेरे लिए पिवट एंटर है, राइट। और जिस रेजिस्टेंस पे मैंने एग्जिट किया वो रेजिस्टेंस जो है वो मेरे लिए पिवट एग्जिट है, सिंपल। तो अब इसको बढ़ा चढ़ा के इतना कॉम्प्लेक्स करके पेश करना और एक पता नहीं क्या एक अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो अजाब नाजिल हो जाएगा या क़यामत आ जाएगी, पिवट हो रहा है, पिवट लोग समझ रहे हैं शायद, असल में ना हमारी आवाम को ज़्यादा पता नहीं है, तभी तो हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं कि पिवट बेसिकली है क्या, ठीक है। पिवट इज समथिंग लाइक कि किसी भी चीज़ का जो है वो मॉड्यूल चेंज हो जाना, उसका मॉडल चेंज हो जाना, ठीक है, उसका टोटल मैकेनिज्म बदल जाना, राइट। अभी लेट्स सपोज मैं जनाब ये मोबाइल है, ठीक है, मैं मोबाइल का कारोबार करता हूँ, मेरी मोबाइल की एक कंपनी है। अब मेरा इसमें पिवट एग्जिट क्या होगा, पिवट एग्जिट ये होगा कि जनाब मैं मोबाइल की कंपनी जो है उसको ख़त्म कर दूं, ठीक है, बिल्कुल उसे डिसॉल्व करके और एकदम से जनाब मैं कंप्यूटर की कंपनी शुरू कर दूं, ठीक है। तो ये मेरा मोबाइल से पिवट एग्जिट हो गया, ठीक है, और मेरा नए बिजनेस में मेरा मॉड्यूल टोटली चेंज हो गया, मैं कंप्यूटर में चला गया, ठीक है। दिस इज समथिंग द डेफिनेशन ऑफ पिवट। अब हम यहाँ ट्रेडिंग में पिवट को कैसे यूज़ करते हैं, पिवट इज बेसिकली आवर सपोर्ट वेयर वी बाय, दिस इज वी कॉल आवर पिवट एंटर, राइट। और जहाँ पे हम एग्जिट करेंगे तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल आवर पिवट एग्जिट, ठीक है। अब डेली बेसिस में आप लोग स्कैल्प्स कर रहे होते हैं ना, आप लोग पिवट एंटर भी कर रहे होते हो और पिवट एग्जिट भी कर रहे होते हो, सपोर्ट को रेजिस्टेंस को देख के जो भी आपको सिग्नल मिला होता है उस सिग्नल को फॉलो करते हुए आप अपना पिवट एंटर और पिवट एग्जिट कर रहे होते हो। अब बात यह है कि पिवट एग्जिट होगा, पिवट एग्जिट नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे, पिवट एग्जिट करना पड़ेगा, पिवट एग्जिट बस नज़दीक रह गया है, दिस इज़ ऑल द बुलशिट, ठीक है, दिस इज़ ऑल द बुलशिट। अगेन स्पीकिंग, नो वन नोज वेयर इज़ आवर एक्चुअल पिवट एग्जिट, ठीक है, किसी को भी नहीं पता। अपसाइड चार्ट्स नहीं है, राइट, अपसाइड पे कोई चार्ट नहीं है। 1.12 से ऊपर मुझे बता दे चार्ट है। 1.12 पे हमारा वो जो एग्जिट हुआ था, अगर किसी ने किया होगा, किसी ने कैच नहीं किया होगा एग्जैक्टली, मैं लिख के दे सकता हूँ, किसी ने 1.11, किसी ने 1.10 कैच कर लिया होगा किसी ने एग्जैक्ट 1.12 वाला जो पिवट पॉइंट था ना उसको एग्जिट नहीं किया होगा किसी ने, वो बेसिकली 1.12 पे आपकी रेजिस्टेंस बनी, वो पिवट एग्जिट था। किसी को पता था क्या 1.9 से 1.12 लगेगा? नहीं, ये बेसिकली मारे जाते हैं तुक्के, ठीक है। और हाँ, 60 to 70% अगर एक्यूरेशन इसमें एक्यूरेसी इसके अंदर आ जाती है 60 to 70% कि कहाँ से पिवट एग्जिट बनेगा, तो वो क्या करते हैं हम लोग 1,09,000 हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि इसमें हमारे पास लो क्या है, पिछला स्विंग लो क्या है। लेट्स सपोज वो था जनाब हमारे पास 1 लाख का या 98 का लगा लो जो भी है। आप क्या करोगे, 98 से जो है आप खींचोगे फिब लेवल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं, वो एक टूल है बेसिकली हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस में। तो वो आप खींचोगे, ड्रॉ करोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो आपको बता देगा कि 1.9 से ऊपर कौन से लेवल हो सकते हैं जहां आपका एग्जिट बन सकता है। इसी को हम कह देते हैं पिवट एग्जिट, ठीक है। अब इट डजंट मीन, ठीक है, देखिए जैसे पिछले आज से कुछ माह मेरे ख्याल 1.9 जो लगा था 3-4 माह हो गए होंगे, 1.9 जो आपका लगा था फिर मार्केट नीचे रही, वो जो 1.9 था वो क्या था, वो एक किस्म का पिवट एग्जिट था, ठीक है। वो एग्जिट हुआ, उसको बोल लो पिवट एग्जिट। इसी तरह जो आपका अभी 74,500 लगा वो आपका पिवट एंटर हुआ। अब 1.12 पे दोबारा आपका पिवट एग्जिट बन गया। ये तो होगी स्विंग ट्रेड्स के हिसाब से या मिड टर्म ट्रेड के हिसाब से, राइट। स्कैल्प्स में आप डेली बेसिस पे अपने टारगेट सेट करके पिवट एंटर और पिवट एग्जिट कर रहे होते हो, ठीक है। वो बेसिकली आपके पिवट पॉइंट्स होते हैं, वो बेसिकली आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है सिंपल अल्फाज में, ठीक है। इसको इतना घुमा फिरा के कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो ये भाई साहब कह रहे हैं पिवट एग्जिट, वो बेसिकली उसको कहेंगे हमारा फाइनल एग्जिट, साइकिल का जो फाइनल एग्जिट होगा, लास्ट एग्जिट होगा, मेजर एग्जिट होगा, उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी तकरीबन साल, सवा साल, 1.5 साल जब तक बॉटम नहीं लगता, वो होगा हमारा मेजर पिवट एग्जिट, ठीक है। तो वो कहाँ होगा, नो वन नोज। वो 1.20 पे है, 1.30 पे है, 1.5 लाख पे है, 2 लाख पे है, किसी को नहीं पता, ठीक है। ये अब आप मंथली वाले चार्ट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं, वो एक आइडिया दे सकते हैं आपको। उसके बाद टोटल 100% स्पेकुलेशन है इस मार्केट के अंदर, फिबोनाची भी सही से काम नहीं करेगा। चाहे तो मार्केट मेकर जो आपके बिग मनीज़ हैं, स्मार्ट मनीज़ हैं, वो चाहे तो 1.15 से आपको मेजर एग्जिट दे दें, वो चाहे तो 2 लाख पे आपको जाके मेजर एग्जिट दे दें, या जिसको आप पिवट एग्जिट बोल रहे हो, तो किसी को कोई पता नहीं। अब आ जाते हैं काम की बात पे। ये तो हमने लेवल टू लेवल अपना चलना, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया अपने चैनल में, हम लोगों ने अपने चैनल पे 1,08,500 फीसदी हमने अपना वहाँ पे पिवट एग्जिट बना लिया, सही साबित हुआ, ठीक है, हमारे एनालिसिस के हिसाब से सही साबित हुआ। तो वो भाई साहब अगर कोई बात कर रहे हैं, मे बी देखें, एक होता है गलत होना, मैं उनको नहीं कह रहा कि वो गलत है, उनकी रिस्पेक्ट है, ठीक है, रियली रिस्पेक्ट। अब बात यह है कि एक्स्ट्रा डराना नहीं है। जो अवाम है हमें सुनती है, एशियन कम्युनिटी तो तकरीबन सारा हमें सुनती है, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश और भी बहुत से लोग वो हमें सुनते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि लोगों को सही गाइडेंस दे, लोगों को एक्स्ट्रा पैनिक ना करें। अगर आपको लगता है पिवट एग्जिट होगा तो ठीक है, एक दफ़ा बता दें, एक आधी वीडियो में, हर वीडियो में आप पिवट एग्जिट का मंजन बेचते हैं, लोगों को डराते हैं, पैनिक करते हैं, तो फिर शॉर्ट्स खुलवाना शुरू करें। जितना ऊपर जाती जाए मार्केट और डीसीए करवाते जाए, जितना ऊपर जाए और डीसीए करवाएं, फिर शॉर्ट्स खुलवाएं। आप तो करते भी लॉन्ग शॉर्ट्स हैं, तो लिहाजा आवाम को पैनिक ना करें। एक आप अपने एनालिसिस करते जाएं, आपके एनालिसिस से कोई इख्तिलाफ नहीं है, आप अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, आप अच्छे फंडामेंटलिस्ट हैं, तो आपके किसी चीज़ से कोई इख्तिलाफ नहीं है, आप करें। एक्स्ट्रा ना डरें आवाम को। जब आपको लगे, लेट्स सपोज आपको लगता है 1.5 लाख पे जाके
आज से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद 1.5 लाख पे आपको लगता है कि दिस इज़ आवर पिवट एग्जिट, वहाँ आप एग्जिट करवा दें, ठीक है। या मार्केट 1.45 पे फिर रही होती है, लोगों को बता दें कि यार इधर से जो है हम जो है वो अपना पिवट एग्जिट कर जाएंगे 1.5 लाख से। अगर 1.5 लाख को मार्केट ना टच हुई तो 1.45 पे अपने स्टॉप लॉसेस लगा लेना, जैसे ये 1.47 1.48 पे हो, 1.5 लाख को टच कर जाए तो वहाँ पिवट एग्जिट बन गया, नहीं तो 1.45 पे स्टॉप लॉस लगा लो, वहाँ आपकी जो है वो सपोर्ट बनेगी, उधर से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप प्रॉफिट में निकल गए। फिर चाहे 1.5 लाख के बाद 1.70 लगाया, आपका पिवट एग्जिट हो चुका होगा, फिर आप बैठ के मार्केट में तमाशा देखें, स्कैल्प करते रहें अपना, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को गाइड करें। अब लोग आते हैं, यकीन करें इतना पैनिक होते हैं कि सर क्या हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें मैं डिनाई नहीं कर रहा इन भाई साहब से, कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन आवाम को ना एक्स्ट्रा पैनिक ना करें, आवाम को रियलिटी से आगाह करें, ठीक है। अगर आप एक अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट हैं तो आवाम को चीज़ें बताएं। देखिए अभी आपके आल्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट अपने बॉटम के साथ है, थोड़ा बहुत जूस बचा हुआ है, नीचे वो पूरा कर लेगी मार्केट। अगर ये सारे अभी जो स्टार्ट में अपडेट दिए, अगर ये अपडेट काम करती है, सही से वर्क करती है, तो आपके 3 डेज सपोर्ट वाले कुछ आल्ट्स आपके वीकली सपोर्ट पे, कुछ आपके डेली सपोर्ट पे आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा जूस बचा हुआ है उनमें, वहाँ से लॉन्गर्स को वॉश करेंगे, वीक्स लगेंगी, स्पॉट में हमारे बाइंग्स ऑर्डर फिल हो जाएंगे। आर्ट्स में अभी पैसा आना है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि आर्ट सीजन अभी लगना है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है मार्केट के अंदर, जितनी नई आवाम आ गई है और आती जा रही है, उतना ही हमारा जो है वो साइकिल उतना ही है। लेकिन हमारा जो पीक है ना, जो एक बिजनेस साइकिल का पीक होता है, ये पीक, ये आपका जो है डिप्रेशन, ठीक है, ये आपका रिसेशन, समझ रहे हैं, और ये होता है आपका रिवाइवल। अब ये लगा था बीटीसी का बॉटम 15,000 से बॉटम लगा, ये हम लोग गए रिवाइवल में, ठीक है, रिवाइवल में गए, ये अभी तक हम लोग रिवाइवल फेज में ही हैं, हमारा पीक अभी तक लग नहीं रहा। पहले पीक लगेगा, पीक के बाद फिर हम लोग आएंगे रिसेशन में, रिसेशन के बाद हम ये डिप्रेशन में, और देन फिर हमारा रिवाइवल स्टार्ट। तो ये एक जो साइकिल है, इस साइकिल में अभी हम हैं, हमारा पीक छोटा होता जा रहा है, जितना ये रिवाइवल को खींच रहे हैं ना, जितना आर्ट सीजन को दूर कर रहे हैं। तो ये जो टाइम था ना, ये वाली स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जो हमारा पीक लगना था, ये तकरीबन 3-4 महीने जो चलना था ना, अब ये छोटा होता जा रहा है, जितना डिले कर रहे हैं ये उतना छोटा होता जा रहा है। तो हो सकता है कि 2-2.5 महीनों पे आ जाए, 1.5 महीने पे भी बच जाए, 1 महीने का भी बच जाए। उस 1 महीने में हमें मैक्सिमम जितने एक्सिस होंगे वो लेके निकलने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सैचुरेशन की वजह से चीज़ें दूर करते जा रहे हैं, बिग मनीज एंटर होती जा रही हैं, अकोमोलेशन करती जा रही हैं। एक टाइम आएगा जब आपका जो है रेट कट, उसके बाद आपकी क्वांटिटेटिव ईजिंग मिलेगी, तब तक हम अपने पीक के बहुत करीब जा चुके होंगे। 70% में इसीलिए बोलता हूँ आपका आल्ट सीजन, आपका बुल रन वो कवर हो चुका होगा। 30% होगा, पीक लगेगा 15-20 दिन 1 महीने में लगेगा, जितने वहाँ से 4-5x आपने बनाए हुए होंगे, मजीद 4-5-6x जो होंगे उन्हीं 15-20 दिन 1 महीने में जो है 3-4 हफ्तों में बनेंगे और मार्केट से एग्जिट। हाँ, अब आ जाता हूँ मैं भाई साहब के साथ। यस, आई एग्री कि वो ठीक कह रहे हैं, जो पिवट एग्जिट की वो बात कर रहे हैं, मेजर एग्जिट बेसिकली वो हमें करना पड़ेगा, वो हमें पीक लेना पड़ेगा, क्योंकि रेट कट होगा। सुनिएगा, पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी, यहाँ पे चीज़ों को समझ लेना, इकोनॉमिक्स उसको समझें थोड़ा सा, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंट, बिजनेस साइकिल, बीटीसी का साइकिल, इकोनॉमी का साइकिल, स्टॉक्स का साइकिल, इन सब चीज़ों को समझा करें, थोड़ा सा पढ़ा करें, गूगल करें, चैट जीपीटी करें। अगर आपके पास अच्छा मेंटोर नहीं है, अगर मेंटोर है और उसने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया आपसे तंग होके, ठीक है, तो उसको मनाएं, ठीक है, अच्छी हरकतें करें कि उसको लगे कि यार अब मुझे वापस आ जाना चाहिए। खैर एनीवेज, तो जब ये आपका टॉप लगेगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे यहाँ हम एग्जिट करके, पिवट एग्जिट हो गया हमारा, ठीक है, उसके बाद ये सारा टाइम आपका चलेगा रिसेशन। 6 महीने भी चल सकता है, साल भी चल सकता है, लेट्स सपोज 1 साल रिसेशन चलता है यहाँ तक, उसके बाद 6 महीने ये डिप्रेशन चलता है, रिसेशन में आ जाता है जनाब बीटीसी आपका 60 तक, ठीक है, उसके बाद 3-4 महीने में बीटीसी आपका 40-44 लगा देता है, ब्रेक इवन कॉस्ट ऑलमोस्ट 48 आ रही है, ठीक है, वहाँ कोई 44-40-38 की भी वीक लगा दे, ठीक है, उसके बाद फिर 48 से ऊपर, 48 से 60 के दरमियान जो है वो घूमता रहे 2-3 महीने, तो ये डिप्रेशन का फेज होगा आपका, क्योंकि रेट कट आपके हुए होंगे, क्वांटिटेटिव ईजिंग आपकी हुई होगी, मनी फ्लो इकोनॉमी में हुई होगी, इंजेक्शन लगे हुए होंगे मनी फ्लो के, ड्यू प्रिंटिंग हुई होगी आपकी स्टॉक्स में, उसके बाद क्रिप्टो में, हर चीज़ जो है वो आसमान पे गई होगी। इसी तरह आपकी जो कीमतें हैं चीज़ों की, जो रोज़मर्रा की आपकी अशिया हैं, गुड्स सर्विसेज जो होगी, उनकी प्राइसेस भी आसमान पे होंगी। फिर इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी, इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी तो फेड्स को बीच में कूदना पड़ेगा, फेड्स को रेट हाइक करने पड़ेंगे। जब रेट हाइक होंगे फिर क्या होगा, आप रिसेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, चीज़ें वर्स होंगी। ये फिर कबल वक्त हो जाएगा, अभी इस पर लेक्चर देना आगे चल के बताएंगे जब ये फेज़ शुरू होगा। तो कुछ चीज़ों से उनकी मैं एग्री करता हूँ कि ऑब्वियसली आपको एक एग्जिट लेना पड़ेगा, लेकिन जिन चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता वो ये है कि साइकिल कंप्लीट हुए बगैर एग्जिट नहीं होगा। अगर वो करते हैं भाई साहब कर लें, उनकी कम्युनिटी करती है कर ले, जो उनको देखते हुए करता है तो वो कर ले। मैं और मेरी कम्युनिटी हम नहीं एग्जिट करेंगे जब तक हमें हमारे 5x 10x के दरमियान मार्केट नहीं देके जाती, जब तक बीटीसी की डोमिनेंस 44 से 40 तक, 38 तक, 44 से 38 तक इस लेवल पे नहीं आएगी, मैं एग्जिट नहीं करूँगा, ना ही तब तक क्रिप्टो का साइकिल पूरा होगा, ठीक है। हाँ, अगर ये साइकिल ब्रेक होगा, मैं आज भी लिख कर देने को तैयार हूँ, मैं पहले भी कह कर गया हूँ, मैं अपनी डिग्रियां भी जला दूंगा, मैं क्रिप्टो भी छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं क्रिप्टो भी छोड़ दूंगा, मैं अपनी डिग्रियां भी जला दूंगा। रुके जरा, मैं भी इधर हो मेरे पास, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते। ये देखें, ये मेरे पास ये सारे ये सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद रुके मैं आपको दिखाता हूँ,
कहीं की कहीं निकल जाएगी बात। तो ये मैं सब चीज़ें लिटरली ये मैं जला दूंगा, ठीक है, लिटरली ये मैं जला दूंगा। उसके बाद ये मेरे पास ये मैंने लेमिनेशन करा के रखी हुई है, ठीक है, ये आई कैप के रिजल्ट कार्ड वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें ये सब जो है ना मैंने जला देना है। अगर एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, अगर साइकिल ब्रेक हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग भी छोड़ूंगा, यहाँ लाइटर से सारे के सारे सर्टिफिकेट्स को आग लगा दूंगा मैं, अगर ये साइकिल पूरा हुए बगैर पिवट एग्जिट हो गया आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाने का पर्पज़ ये था, मकसद ये था कि पैनिक नहीं किया जाए, आवाम को पैनिक ना किया जाए, आवाम को हौसला दिया जाए। आल्ट सीजन लगेगा, डोमिनेंस आपकी 50 से नीचे आएगी, ठीक है, 50 से तो नीचे कन्फर्म आएगी। अब 44 से 38 मेरे लेवल्स हैं, मेरी कम्युनिटी के, मेरे कल्ट फॉलोअर्स के, मेरे चैनल वालों के लेवल हैं, वो आ गए तो वेल एंड गुड, वो ना आए तो 50 से 45 तो कंफर्म आना है इसने, ठीक है। और ये साइकिल जो है, ये पूरा ये जो बिजनेस साइकिल एक बनाया है, ये पूरा होके रहेगा। इसके बगैर यहाँ अभी कहीं पे आपका एकदम से जो है ना वो पिवट एग्जिट नहीं होगा कि एकदम से ये बीच वाला हिसाब खत्म कर दें और मार्केट यहाँ से जनाब रिसेशन और ये शुरू कर दे, बाकी का पोर्शन निकाल के साइड पे कर दे, ऐसा नहीं होगा। साइकिल पूरा होगा, आल्ट सीजन आपको मिलेगा। हाँ, उसमें भी आपको पीछे बता के गया हूँ कि आपको वहाँ पे अपना एग्जिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिट किस चीज़ को देखते हुए बनेगा? एग्जिट आपका देखते हुए बनेगा डोमिनेंस को। डोमिनेंस 45 पे आती है, जनरल पब्लिक जितनी भी हम लोगों को देखती है वो वहाँ पे अपना एग्जिट बना ले, 44-45 पे बना ले। हम भी ऑलमोस्ट अपना 70 to 80% एग्जिट कर चुके होंगे। 20% पे हम लोग गैम्बलिंग करेंगे स्पॉट में, यस, कि आया यहाँ से 40 लगता है, 38 लगता है, क्या प्रीवियस जो था पिछले साइकिल का जो बॉटम था 38, क्या मार्केट उसको टैप करती है, मार्केट को एक वीकली पे या मंथली पे एक डबल बॉटम बनाती है, वो एक 20% का रिस्क लूंगा मैं अपने करीबी लोगों के साथ। अगर वो हिट हो गया तो यस 3-4 एक्सिस और निकाल लेंगे हम, नहीं हुआ तो स्टॉप लॉसेस हम भी 44 वाले लेवल पे लगा लेंगे। एक तो ये होगा आपका डोमिनेंस पे, ये आपका पिवट एग्जिट होगा। दूसरा बीटीसी की प्राइस के हिसाब से देखें तो बीटीसी की प्राइस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा उस वक्त वॉल्यूम क्या इंडिकेट करते हैं आपको। यस, आपको टेक्निकल्स बताएंगे, उस वक्त आपको टेक्निकल्स बताएंगे। फंडामेंटल्स तो चीज़ें पता चल रही होंगी, इन्फ्लेशन का डाटा देखते हुए, ये सारी चीज़ें देखते हुए फंडामेंटली भी हमें पता चल रहा होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। टेक्निकल्स हो सकता है यहाँ देखने वाले बहुत सारे एनालिस्ट भी देख रहे होंगे, मुझसे बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बैठे होंगे, आईसीटी के चैंपियंस हैं, एसएमसी के चैंपियंस हैं, प्राइस एक्शन वाले हैं, मैं प्राइस एक्शन वाला हूँ, तो मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा। कहीं पे आगे कोई डबल टॉप बन रहा है, कोई हेड एंड शोल्डर बन रहा है, वहाँ पे कोई 2 लाख के करीब जाके कोई चीज़ बन रही है, वॉल्यूम देखेंगे उस वक्त, आरएसआई क्या इंडिकेट कर रही है वो चीज़ देखेंगे, बैक डी को देख लेंगे, बहुत सारे जो है आपके बेशुमार इंडिकेटर्स होते हैं वहाँ पे, जो आपका फिब लेवल पे रेजिस्टेंस कहाँ तक आ रही है वो चीज़ देख लेंगे, उधर से आइडिया करेंगे, फंडामेंटली चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, डोमिनेंस को देखेंगे, यूएसडीटी डोमिनेंस को देखेंगे, ईच बीटीसी पेयर में देखेंगे कि ईच अपनी डोमिनेंस अब लूज करने लगा है बीटीसी के अगेंस्ट, वो सारी चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेंगी। ये एग्जिट इतना आसान नहीं होगा कि किसी ने आके एक वीडियो बना के कह दिया एग्जिट कर जाओ तो आप एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट बहुत सोच समझ के बनाना पड़ेगा। हो सकता है उसके बाद भी मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर चली जाए, ठीक है, हो सकता है, एग्जैक्ट कोई कैच नहीं करेगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मेरे चैनल वाले एग्री करेंगे कि हम लाहौर से चले, हमारा सफ़र है कराची कैंट तक, एक ट्रेन में चल रहे हैं हम लोग। अब वो ट्रेन जनाब बीच में स्लो आ रही है, मजीद लोग ऐड होते जा रहे हैं, वजन बढ़ता जा रहा है, वो और स्लो हो रही है, कराची स्टेशन हमसे इतना ही दूर होता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे मजीद लोग सवार होते जा रहे हैं। लेकिन इट डजंट मीन कि कराची नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, तब तक वो आपका स्टॉप पूरा होना ही नहीं है, आपका ये ट्रिप पूरा होना ही नहीं है, तो वो कराची आके रहेगा। अब बात ये कि क्या हम कराची स्टेशन पे, कैंट स्टेशन पे वाकई एग्जिट करेंगे, वहाँ पे पता चल जाएगा कि दिस इज द कराची स्टेशन। हो सकता है ना पता चले, हो सकता है ना, लेकिन एटलीस्ट नूरियाबाद के बाद, उसके बाद लांडी के पास कहीं ना कहीं वहाँ कहीं हमारा एग्जिट बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है उसके बाद जो है मार्केट थोड़ा बहुत जो है 20-30-40-50% और ऊपर जाए, आपका कराची स्टेशन आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है हम पहले एग्जिट कर जाए, हो सकता है परफेक्ट कराची कैंट जाके एग्जिट करें। ये एक मिसाल देता हूँ मैं लोगों को, तो ये उस वक्त देखेंगे, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी चीज़ों को उस वक्त एनालाइज करेंगे कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, ठीक है। बाकी अगर मुझे कहते हैं, बल्कि मैं चलता हूँ स्क्रीन पे भी आपको पिवट की थोड़ी सी रियलिटी बता देता हूँ कि पिवट बेसिकली है क्या। मैं अक्सर मैं फिगर से जो है वो कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, इसके फार्मूले होते हैं बेसिकली, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। पिवट का मैंने आपको बता दिया, इसलिए पैनिक ना हो, आल्ट सीजन आपका लगेगा, लग के रहेगा, वो ऐसा नहीं हो सकता कि ना लगे, लगेगा। हाँ, अगली दफ़ा ऐसे हो सकता है कि ये एक परमानेंट गैप बन जाए, डोमिनेंस का ऐसा एक ये परमानेंट गैप बन जाए और दुनिया जो है वो शिफ्ट हो जाए बीटीसी में। आल्ट सीजन तब भी लगा करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत, ठीक है। तो अब जिस तरह एक कमेंट है वो मैंने तो उस बंदे को ब्लॉक कर दिया था क्योंकि फजूल चीज़ें बोल रहे होते हैं। बाकी वो बंदा हर जगह जाके जो है वो आरिफ नाम समथिंग है उसका, हर जगह कमेंट करता है वो कि आल्ट कॉइन्स आर गार्बेज और बीटीसी में बाइंग करानी चाहिए थी, ये था वो था। तो ऐसे बहुत से जो है वो केसेस मेरे पास भी आते हैं, ठीक है, भटके हुए लोग जिनको पता कुछ नहीं होता। अम्मा ने कहा दही लिया, पैसे उठा के डाल दिया आर्ट्स में। अब आर्ट्स जो है वो सैचुरेशन इतनी है, डिले हुए हैं, तो अब उनको लगता है शायद बीटीसी में डाल लेने चाहिए थे। फिर इन्फ्लुएंसर्स भी हमारे ऐसे हैं, वो उठा के वीडियो बना देते हैं, मैं 8 साल से मार्केट में हूँ, मैं 10 साल से मार्केट में हूँ, आल्ट सीजन नहीं लगेगा, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं भी इधर ही हूँ इसी मार्केट में, अगर ना लगा तो ये डिग्रियाँ चलाऊंगा, ठीक है। ICAW की डिग्री है, सर्टिफिकेट है बेसिकली, आई कैप का है, ACCA का है, ये तीनों जलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एग्जाम्प्टेड, ठीक है, खुद ने की थीसिस दिया था जस्ट,
वो भी जलाऊंगा यहाँ पे, इंटर के मैट्रिक के सारे सर्टिफिकेट जलाऊंगा और फिर तुम्हारी भी जलाऊंगा यहाँ बैठ के। अब बताओ आर्ट सीज़न आया कि नहीं आया? एक वीडियो बना देना किसी भी कॉमेंट पे 3-4-5 मिनट की, और सारे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ के रगड़ देना कि आर्ट सीज़न नहीं आएगा, मैं तो बहुत पुराना हूँ, मैं फेसबुक पे हुआ करता था, मैं इधर होता था, मैं बीच में गायब हो गया था, छुट्टी ले ली थी। ठीक है भाई, अब अगर किसी का कमेंट आ गया, आपको कंटेंट मिल गया, आप उसमें पकड़ के मजीद और पैनिक तो ना करो आवाम को। हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आवाम को फ़र्क पड़ता है ना, वो पैनिक होती है कि शायद आर्ट सीज़न आएगा नहीं, हमारे पोर्टफोलियो 30-40-50% 60% डाउन है, इतना इन्वेस्ट करके बैठे और आप बोल रहे हो आर्ट सीज़न आएगा नहीं। तो इसलिए खुदारा थोड़ा सा ख्याल किया करें, व्यूज़ के लाइक्स के चक्कर में जो है ना आवाम को पैनिक ना किया करें। अगर नहीं पता चीज़ों का हमसे पूछ लें आके, हम आपको बता देंगे कि आएगा या नहीं आएगा, खैर हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। और जो होगा जाहिर सी बात है दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। अब आप लोगों के जहन में एक चीज़ आएगी कि आप तो कह रहे थे पिछले दिसंबर का, फिर मार्च हो गया, फिर जून हो गया। ऑब्वियसली देखिए सैचुरेशन बढ़ रही है, मार्केट ना मेरी है ना मेरे अब्बा की है कि मैं अभी जो है जनाब 2-4 ट्रिलियन डालूँ, मार्केट को जो है पंप कराऊँ, आप लोगों को एग्जिट करा दूँ। जैसे जैसे नए लोग आते जाएंगे चीज़ें उतनी डिलेड होती जाएंगी। सब अब अभी अपनी कैफियत देखें, आपका दिल करता है ना कि हम बेच दें, बस बेच दें, निकल जाएं। जिस दिन आप बेचोगे उसी दिन देख लेना मार्केट पंप कर जाएगी, ठीक है, उसी दिन मार्केट पंप कर जाएगी। ये ऐसा है। इसके लिए लाइव एग्जांपल 3-4 दिन पहले दी थी हमने। 2060 से 2100 पे बेचा एम केआर। जब हमने बेचा एम केआर 2315 लगा के आ गया था, ठीक है। तो ऐसा होता है, आप अभी बेचना शुरू करो, अभी आर्ट सीजन आ जाएगा, करके देख लो, करें बिस्मिल्लाह, शुरुआत करें आप सब लोग, आ जाएगा आर्ट सीजन। तो थोड़ा सा पैनिक नहीं हो, ना पैनिक किया करें, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हजरात हैं, आर्ट सीजन आपका आएगा। और हाँ, आखिरी चीज़, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, वो भाई साहब कह रहे हैं कि जनाब उसके बाद जो है क़यामत आ जाएगी, वर्स चीज़ें होंगी, वर्स बेयर मार्केट। यस, ही इज़ ट्रू, वो सही बोल रहा है, मैं एग्री करूंगा जी, जहां एग्री करना है वो एग्री करूंगा। पिवट एग्जिट से भी मैं एग्री करता हूं, वो होगा और लेना पड़ेगा। और चीज़ें वर्स होंगी, वर्स बेयर मार्केट आएगी, उस चीज़ से भी मैं एग्री करता हूं, ठीक है। दोनों चीज़ों से मैं एग्री करता हूं। जिस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता वो ये है कि पहले आर्ट सीजन आएगा, फिर पिवट एग्जिट बनेगा, हम मार्केट से एग्जिट होंगे, हम प्रॉफिट्स लेंगे, फिर पिवट एग्जिट बनेगा। दिस टाइम दिस इज नॉट द तुक्का जो जुलाई से मारा, लास्ट एग्जिट और दिसंबर में जाके हिट हो गया। दिस टाइम ही हैज़ टू बी कॉन्फिडेंट, ही हैज़ टू टेल यू कि यार दिस इज़ द लास्ट एग्जिट पॉइंट, दिस इज़ द मेजर एग्जिट पॉइंट, ठीक है। हम भी वो कैच करने की कोशिश करेंगे, हम भी वो कैच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कम से कम मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरी जो कम्युनिटी का बंदा है, कोई लास्ट में लॉस में कोई पिवट एग्जिट नहीं करेगा, मेजर एग्जिट नहीं करेगा। जब पिवट एग्जिट होगा, लास्ट एग्जिट होगा, मेजर एग्जिट होगा, ब्रेक इवन से बहुत ऊपर होंगे, प्रॉफिट लेके निकलेंगे। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस हैज़ टू टैंक, डोमिनेंस को नीचे आना पड़ेगा, आर्ट्स को ऊपर जाना पड़ेगा। बेसिकली आर्ट्स में जो पैसा आएगा वही डोमिनेंस को मजबूर करेगा नीचे जाने पे, राइट। तो आई होप सारी चीज़ें समझ आई होंगी। पैनिक नहीं, चिल करें, रिलैक्स करें। मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है, ठीक है, बहुत बड़ी बात कर दी है, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है ये सर्टिफिकेट्स। ये टाइटल पीछे ऐसे नहीं लगाया हुआ, ये जो लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है। सर्टिफिकेट जला देना मतलब अपनी सारी क्वालिफिकेशन ख़त्म कर देना, बिल्कुल ज़ीरो पे आके खड़े हो जाना। एंड आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे मेरे खुदा पे यकीन है कि वो मुझे ज़ीरो नहीं होने देगा, ठीक है। ये फाइनेंशियल मार्केट में कम से कम ज़ीरो नहीं होने देगा। अगर मैंने बात कर दी है पब्लिक में, किसी अपनी कम्युनिटी को दिलासा देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, ठीक है, तो मेरा खुदा मुझे ज़ीरो नहीं होने देगा। जिस तरह अभी काफ़ी दिन से अल्लाह ताला मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ज़लील ख्वार रुसवा नहीं होने दे रहे। रेट कट का बोलता हूँ तो वो भी होता है, जहाँ पोजीशन कटिंग कराता हूँ वहाँ से मार्केट नीचे भी आती है, जहाँ से इंशाल्लाह बाय कराऊंगा अल्लाह ताला ने चाहा वहाँ से मार्केट पंप भी करेगी। और जब मेरा पिवट एग्जिट होगा, मेरी कम्युनिटी को होगा, तो तब वहाँ से बेयर रन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। वहाँ से फिर 1.5 साल सुकून करेंगे। और हाँ, वर्स्ट बेयर मार्केट ज़रूर होगी, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होंगी, लेकिन जो स्कैल्प्स और जो आपको इंट्राडे मिलती हैं बेयर मार्केट में, वो आपको बुल मार्केट में भी नहीं मिलती। जंप लगाओ ना, एक क्लिफ डाइव करो, पानी के अंदर जाते हो, पानी के जितना अंदर जाओगे ना, स्पीड से ऊपर आते हो, तो पानी के जितना नीचे जाते हो ना, हम वहाँ से ट्रेड पकड़ते हैं, पानी के ऊपर आता है बंदा, वहाँ पे एग्जिट करते हैं, फिर मार्केट नीचे जाती है, फिर इसी तरह मार्केट ऊपर आती है, ठीक है। तो हम वहाँ पे अपने स्कैल्प्स और इंट्राडेज करते हैं, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ अच्छी ट्रेड मिलती है। टेंशन ना लें, वो जो 1.5 साल का पीरियड होगा ना, जो यहाँ से पीक से लेके आपका जो आपका डिप्रेशन तक आना है, जो आपका बॉटम लगेगा, तो वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगी। बाकी अब थोड़ा सा चलते हैं स्क्रीन पे, वहाँ कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द मार्केट अपडेट। वैसे लाइट चली गई थी तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो हो गई ख़राब, ठीक है, वो चली नहीं। तो मैं यहाँ से ये दोबारा जो ड्राइंग्स हैं वो रिमूव करता हूँ और दोबारा आप लोगों को यहाँ से गाइड कर देता हूँ, ठीक है, कि मैं उस वीडियो में क्या बनाना चाह रहा था बेसिकली। ठीक हो गया। अच्छा, रात हम लोग लाइव पे आए थे, लाइव पे आप लोगों को आके बताया था कि मैंने क्या पैटर्न बनाया या मैं कैसे देख रहा हूँ मार्केट को। तो मैं देख रहा हूँ मार्केट का डबल टॉप, एक ये टॉप और एक ये टॉप, और यहाँ से आता हुआ देख रहा हूँ मार्केट को 92 तक एटलीस्ट यहाँ आपका CME गैप भी फिल हो जाएगा, ठीक है। बेशक माना $600-700 का गैप है, लेकिन गैप इस गैप वो फिल होगा, ठीक है। 99% होता है कि वो फिल होता है, 1% चांस होता है कि मार्केट छोड़ जाए, और जब वो फिल होगा हो सकता है यहाँ लिक्विडेशंस पड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो ये 88 तक की भी मार्केट वीक मार सकती है आपकी, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा आपने नोट करना है कि डबल टॉप डबल बॉटम कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि हम प्राइस एक्शन वाले हैं ना, ठीक है, तो हमारी आंखें पहचान लेती हैं पैटर्न को, और जाहिर सी बात एक्सपीरियंस भी होता है। अब देखिएगा यहाँ पे ये पॉइंट था, ये बेसिकली ये थी लेग,
ये एक बॉटम, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा बॉटम। लेग कहाँ पूरी हो रही है जाके, लेग पूरी हुई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये एरिया मार्केट ने किया कंसोलिडेट और यहाँ से मार्केट ने लगा लिया अपना, ये इधर से समझ लें, ये लगाया मार्केट ने अपना ATH, ठीक है, ATH लगाया। उसके बाद ये मार्केट ने लगाया दूसरा बॉटम। अब लेग कहाँ पूरी हो रही है, ऑब्वियसली लेग यहाँ पूरी हो रही है आके, ठीक है। ये क्या है, जहाँ पे ये जोन लगा हुआ है, ये है हमारे पास नेक लाइन, ठीक है। ये वाला जोन जो है ये येलो कलर में, ये है हमारे पास इसकी नेक लाइन, डबल टॉप जो एम पैटर्न है ये है इसकी नेक लाइन। यहाँ से बाउंस मुझे नहीं लगता कि मिले, ठीक है। हल्का फुल्का तो जाहिर सी बात है 2, 4, 500, $1000, $1500 की मिलता है बाउंस ना, लेकिन लेग पूरी हो रही है यहाँ पे। अगर अल्लाह ताला ने चाहा ये होल्ड हो गया, ठीक है, ये होल्ड हो गया लेवल, मार्केट मेकर्स ने कुछ करामात की अल्लाह ताला के बाद, उन्होंने पैसा इंजेक्ट किया, ये होल्ड हो गया तो यहाँ से बाउंस मिल जाएगा। लेकिन मेरी नज़र में पैटर्न पूरा किए बगैर मार्केट नहीं जाएगी, मार्केट को 92 लगाना है। उसके बाद ये तकरीबन 1,02,500 से 1,05,000 पे 2,000 का ये जोन है। इसके बाद ये सपोर्ट है, ये बचाती है आपको, ठीक है, 98,500 तक की ये सपोर्ट है, ये बचाती है आपको। यहाँ से भी बाउंस नहीं मिला तो ऑल द वे 92 और फिर वीक लगेगी 88 की। मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा संजीदा हूँ, ठीक है, कि यहाँ मार्केट का पैटर्न पूरा हो रहा है। प्राइस एक्शन में बहुत मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मार्केट सही चले, जैसे अभी टेक्निकल्स पे चल रही है मार्केट, तो मार्केट को ये पूरा करना चाहिए और करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब आ जाते हैं साथ से इसके, ज़्यादा लंबाई इसके ऊपर नहीं हम BTC पे बैठते। कल वैसे मेरी ना एक भाई के साथ हुई थोड़ी सी जो है वो डिबेट, बहुत अच्छे नए इन्फ्लुएंसर है मार्केट में, अच्छा गाइड कर रहे हैं, नॉलेज भी रखते हैं, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा वो है फ्यूचर वाले, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़ा अच्छा उनसे जो है ना वो एक ताल्लुक है, तो काफ़ी चीज़ें मुझसे डिस्कस करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, और ईदी में भी बड़ी हेल्प की उन्होंने, ठीक है। अच्छा, तो ये एक हमारे पास था सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। अभी मेरी कल उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार बड़ा अच्छा मूव कैच किया हमने, 1,8 से 1,2, फिर 1,2 से जो है वो हम लोग गए 1,6 पे, 1,6 से फिर दोबारा 1,2 पे आए हैं, और 1,2 से फिर दोबारा 1,6 पे भेजा। मैंने कहा अब मत भेज, 1,6 नहीं जाएगा, ठीक है, या स्टॉप लॉसेस के साथ भेजना, ठीक है, नीचे ज़्यादा डायरेक्शन है। तो अभी खैर नीचे ही आ रही है मार्केट, तो एक सेकंड इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लूँ, हाँ अब ठीक है, ठीक है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है। ये देखें, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आपके लोअर लोज बनते हैं, ठीक है, और यहाँ से हायर हाइज बनते हैं, ठीक है, लोअर लोज और हायर हाइज बनते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, ये ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक किया। यहाँ पे देखें, थोड़ा सा इसको मैं और खोल देता हूँ, अब आपको नजर आ रहा होगा, ये पॉइंट था, ये टैप हुआ, ट्रायंगल ब्रेक हुआ। अगली कैंडल पे देखें आप, मैं कर्सर नहीं लेके जाता, आप खुद देख लें, ये ट्रायंगल यहाँ पे टेस्ट हुआ, रिट्रेस हुआ, और ये मार्केट अब नीचे आ रही है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एक हैमर क्रिएट करेगी मार्केट, शूटिंग स्टार अभी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये क्रिएट करेगी। और शूटिंग स्टार का मतलब मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो जाके गूगल कर लें, ठीक है, जब शूटिंग स्टार बनती है तो क्या होता है, राइट। तो बल्कि आ जाते हैं ना, देखते हैं अगर हमें गूगल दिखाता है तो। शूटिंग स्टार कैनलिस्टिक, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये बनी हुई है शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार के बाद फिर देखें क्या होता है, राइट, ये बन रही है शूटिंग स्टार, देख रहे हैं ऊपर, ये ग्रीन वाली यहाँ बनी हुई है शूटिंग स्टार। तो ये देख लें, ये आपके पास ये शूटिंग स्टार बनते हुए, फिर आगे आपको खुद ही पता है क्या होगा। अब आ जाते हैं साथ से BTC डोमिनेंस पे, ठीक है। ये भी वैसे मैं एनालिसिस करके जा चुका था, लेकिन वो लाइट चली गई थी तो वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया, ठीक है। इसको भी मैं आपको दोबारा एनालिसिस पे मुझे सारा करना पड़ेगा, तो अल्लाह करे अब लाइट ना जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जनाब एक सवाल आपके जहन में, JS क्यों कह रहा है कि भाई 67% जाएगी, कोई और मार्केट में नहीं बोल रहा, ICT के चैंपियन है हमारे पास, तो SMC के चैंपियंस हैं। ये लड़का जो है मतलब फंडामेंटल तो ठीक है यार, इसको तो टेक्निकल आते नहीं है, ये एक प्राइस एक्शन वाला, प्राइस एक्शन तो बच्चे बच्चे को भी आते हैं, तो ये किस बेस पे कह रहा है, किस बेस पे कह रहा है, ठीक है। तो अच्छा जी, हमारे प्राइस एक्शन क्या कह रहे हैं, ये वीकली में है आपके पास रेजिस्टेंस, ठीक है। चार्ट ज़्यादा खोल दिया ना, वो कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वीकली बन गया, वरना यहाँ पे आके देख लें, ये इसको जनाब आप लोग थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये आ जाए वीकली। वीकली में देखेंगे, ये देख लें, ये वीकली रेजिस्टेंस है, खोलें इसको, ये देख लें, ये वीकली रेजिस्टेंस है। खैर हम आ जाते हैं डेली पे, ठीक हो गया, डेली पे आ गए। अभी देखें मार्केट कैसे वर्क कर रही है, मार्केट का एक बिहेवियर है डोमिनेंस का। ये देखें, ये एक बॉटम बनाया, राइट, ये एक बॉटम बनाया, डबल बॉटम तो नहीं है ना, क्योंकि ठीक है यहाँ तक होता समझ आती है, तो कोई बन ही नहीं रहा डबल बॉटम, ठीक है। लेकिन मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, मेरे हिसाब से तो ये देखें, W शेप दी आपको इसने, W शेप दी ना आपको इसने, ठीक है, W शेप दी, इट वर्क। अब सेम इसी तरीके से जब ये बॉटम लगाया तो यहाँ तक की वीक मारी मार्केट ने, ये देख लें, यहाँ तक की वीक मारी नजर आ रही है, ये ग्रीन कैंडल, ये वीक है। अब मार्केट ने एक ये बॉटम लगाया, एक ये बॉटम लगा लिया मार्केट ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दूसरे बॉटम पे वीक मारी, अब यहाँ दूसरा बॉटम है, तो बिहेवियर में जो मार्केट का देख रहा हूँ, मार्केट यहाँ वीक मारती नजर आ रही है, ठीक है। 66.5 से 67% तो वीक मारती नजर आ रही है, कोई पता नहीं थोड़ी सी ऊपर भी चली जाए, कोई पता नहीं थोड़ी सी ऊपर भी चली जाए, और ये फिर आपका देख लीजिएगा, ये W पैटर्न आपका बनेगा, ठीक है, W पैटर्न ये आपका बनेगा। अब आ जाते हैं आपके लिए क्या है इसके अंदर, कुछ दिन पहले से बोल रहा था, मार्केट का बिहेवियर देखें, ठीक है, ये हाई, ये लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो,
कहा था नया हाई फिर बनाएगी, फिर नया लो बनाएगी, फिर नया हाई बनाएगी। अच्छा यहाँ पे एक बात की थी, तकरीबन हफ्ता गुजर गया होगा उसको, पता नहीं याद होगी कि नहीं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है आपकी 65.39 पे, ठीक है, 65.39 या 65.40 एग्जैक्टली 65.40 लगा लें, यहाँ रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर गई मार्केट कल के दिन में या मंडे वाली जो क्लोजिंग होगी, तो हो सकता है मार्केट रिट्रेस किए बगैर मार्केट वीक मार जाए, ठीक है। अगर ऊपर क्लोजिंग हो गई रिट्रेस किए बगैर इस रेजिस्टेंस को, मार्केट वीक मारेगी और उसके बाद मार्केट आपको अगले इसी वीक में जो ये कमिंग वीक आ रहा है इसी में वापस इस पैटर्न में आएगी और मार्केट आपको आल्ट सीजन का आगाज़ कर देगी इंशाल्लाह ताला। मेरे रब ने चाहा तो, मेरा ईमान है मेरे रब पे, उसने अगर चाहा तो इंशाल्लाह कमिंग वीक से आपका जो है वो आल्ट सीजन मार्केट स्टार्ट कर देगी। आल्ट्स अपने बॉटम के पास हैं, थोड़ा थोड़ा जूस बचा हुआ है, वो टैप करेंगे और मार्केट आपका आल्ट सीजन शुरू कर देगी, ठीक है। फिर देखेंगे क्या पीवेट एग्जिट कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। और जब तक आएंगे आपके रेट कट्स, जब तक आपके रेट कट्स आएंगे आप यहाँ पे कहीं पे फिर रहे होगे, 50% पे फिर रहे होगे, पीछे कितना रह जाएगा, पीछे सिर्फ इतना सा रह जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये तकरीबन यहाँ इस एरिया में फिर रहे होगे आप लोग, जब आपके रेट कट क्यू आएगी पीछे रह जाएगा इतना, ठीक है। यहाँ पे आप सबको भगा देना है मैंने, यहाँ पे मेरे साथ रहेंगे सिर्फ मेरे कल्ट फॉलोअर्स। ये एरिया होगा जहाँ मैं स्पॉट में गैम्बल करूँगा, ठीक है, आप लोगों को यहाँ भगा दूंगा मैं। तो मार्केट इंशाल्लाह अगले हफ्ते से बहुत चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं ये वीक मार के आने के बाद आल्ट्स का कचरा करके, ठीक है। फिर आप और नीचे के लेवल देखते रहेंगे और मार्केट अपना बॉटम यहाँ पे इस इधर पे टच किया डोमिनेंस, मार्केट अपना बॉटम बना के ये जा वो जा, ठीक है। बीटीसी भी आपका यहाँ पे वीक मार लेगा, जो उसने मारनी होगी ना अपनी, ये लगा हुआ है लेवल, यहाँ पे अपनी वीक शिक बना लेगा, ठीक है। हो सकता है मंडे से क्विकली वॉल्यूम निकले, ईथ जो है ईथ का बताया हुआ है, ईथ अपने ये वाले लेवल जो है ये टेस्ट कर लेगा, ठीक हो गया। उसके बाद MKR पे आ जाए, ठीक है। MKR को ये आ रही है तकरीबन ये कुछ 1680 पे आ रही है इसकी जो है ना सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट 1680 पे। जब जब इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आया है इसने आपको कितने परसेंट का इसने आपको पंप दिया है, तकरीबन जो है ऑलमोस्ट कोई 1.35x 135% का पंप, ठीक है, 1.3x। उसके बाद दोबारा आए, ठीक है, यहाँ से काउंट कर लें इसको, इस वाली को तो छोड़ देना, ये काउंट कर लें, यहाँ से वीक नहीं काउंट करते। इसमें देखें ऑलमोस्ट 72% का पंप, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाए, ऑलमोस्ट 50% का पंप, 52% का, ये इसकी बहुत प्यारी एक सपोर्ट है 1680 का लेवल, ठीक है। ये टेस्ट हो सकता है इसका, ओके। बाकी सारे कॉइन्स के आप लोगों को रात को एनालिसिस करके बता दिए थे, आवे हो गया, फलाना ढिमकाना, TRU, ये ऐसा ऐसा मार्केट सारे अपने कॉइन्स के ये जो लेवल आपको बताए थे वहाँ तक उन लेवल तक पहुँचेगी। ये देख लें, कहा था ना थोड़ा सा जूस बचा हुआ है, ये जूस पूरा होते हुए, ठीक है। उसके बाद और कौन सा यहाँ पे कोई और कॉइन हो, FET का देखा था, ठीक है। FET की पहली रेजिस्टेंस यहाँ ड्रा की, पहुँच गई, ये दूसरा यहाँ ये लेवल बचा हुआ है, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है। उसके बाद PHP में आ जाएँ, ठीक है। PHP की एक रेजिस्टेंस ये लगाई थी, ये सपोर्ट लगाई थी, ये होगी, दूसरी ये सपोर्ट है, थोड़ा बहुत जूस बचा हुआ 0.35 तक है, ठीक है। उसके बाद और देखें कोई कॉइन है यहाँ पे, नहीं बाकी मैंने साथ वैसे डायरेक्ट ही खोल के मैंने किए थे कॉइन्स ना, ठीक है। कोई और नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आगे ये लेक्चर भी मुझे पूरा करना है। S&P 500 को देख लेते हैं जी, S&P 500, ठीक है। अभी तो S&P 500 ने भी ये गैप पूरे करने हैं, ये जो गैप एक छोड़ा हुआ है, ये वाला जो एक गैप छोड़ा हुआ है ये S&P 500 ने भी पूरा करना है 5700 से 5780 तक, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट इसके सारे गैप फिल हैं, ठीक है, सारे गैप फिल हैं। ये गैप बल्कि एक ये इधर छोड़ा हुआ है इसने, एक गैप ये भी छोड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी छोड़ा हुआ है। अगर ये पूरा हो गया तो कबाड़ा हो जाएगा, अल्लाह ना करे बस यही पूरा करके चली जाए ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है डॉलर को देख लेते हैं, तो डॉलर आपके भाई ने कब के ये पैटर्न ड्रॉ किए हुए हैं और डॉलर उसी तरीके से, ठीक है। अभी तो कहानी शुरू हुई है लाला, ठीक है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो देखिएगा ये किधर तक जाती है, ठीक है, अभी तो शुरुआत है इसका। डॉलर का लगाए ना, एक मिनट ज़रा मंथली पे आए ना, डॉलर के मंथली पे आए ना, ठीक है। ये सपोर्ट पड़ी है, ये सपोर्ट पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ तक जब आएगा, ये बीच में हमारा सारा वो हुआ है, बॉन्ड यील्ड पड़ी हुई है हमने, अभी यहाँ फिर रहा है, यहाँ तक आना है, यहाँ तक आएगा आपका आल्ट सीजन लग चुका होगा, बुल रन लग चुका होगा, ठीक है, ईजी रहे। अभी डॉलर ने इधर तक आना है, फिर जब USDT बेचोगे ना टॉप पे USDT भी नहीं बेचने दूंगा, सिर्फ उतने बेचना जितने काम के हों। USDT का रेट भी कुछ 250 के करीब फिर रहा होगा, ठीक है, फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आगे साल सवा साल बाद बॉटम लगेगा, तो बॉटम के वक्त फिर आपको महंगा मिल रहा होगा 350 350 का, तो USDT बेचने नहीं दूंगा, सिर्फ उतने बेचना जितने काम आते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया टेक्निकल। अब आ जाते हैं जनाब कोई एक साफ़ सुथरा सा चार्ट खोल के और उस पर जनाब हम लोग कर लेते हैं, ये खोल लेते हैं, ठीक है, ये खोल लेते हैं। और इस पर आपको, बल्कि इस पर भी पहले पढ़ा हुआ है हमने, कोई तो छोड़ दो यार जिस पे, एक सेकेंड, ये तो कॉइन डी लिस्ट हो गया। अच्छा SNX पे आ जाते हैं, SNX में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पिवट को पढ़ लेते हैं जी, पिवट होता क्या हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं हम, हमारा पिवट, ठीक है। पिवट की बात कर लेते हैं या पिवट एग्जिट कह लें इसको, ठीक है, पिवट एग्जिट हमारा, ठीक है। पिवट का आपको बता दिया, पिवट क्या है बेसिकली, आपका जो भी आपने आपकी सपोर्ट होगी, आपकी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है,
वो जिन पॉइंट्स पे आप फाइंड कर रहे हो, जो पॉइंट्स आपकी सपोर्ट के हैं, जो आपकी रेजिस्टेंस के हैं, वही बेसिकली आपके पिवट पॉइंट्स हैं। ठीक है, वही आपके पिवट पॉइंट है, उसी को देख के आप एंटर होगे, उसी को देख के आप एग्जिट होगे। सपोर्ट आपका पिवट एंटर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपका पिवट एग्जिट है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक बात की थी, मैंने कहा कि मैं हूँ अकाउंटेंट। ठीक है, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो मैं चलता हूँ बिल्कुल फिगर्स के साथ। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम चार्ट पे अपने लेवल्स देख के लगा लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो कैलकुलेशन से भी फाइंड होती है। ठीक है, उनके बेसिकली फार्मूलाज भी हैं, पिवट पॉइंट निकालने का भी फार्मूला है। अब तो मॉडर्न दौर आ गया, हर चीज़ यहाँ इंडिकेटर में भी मिल जाएगी, पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर निकाल के दे देगा, इसमें जाके पिवट सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि नॉलेज देना होता है आप लोगों को, तो पिवट पॉइंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, पिवट पॉइंट कैसे निकालते हैं और फिर आप अपना एंटर और एग्जिट कैसे बनाते हो। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पिवट पॉइंट की। ठीक है, ये हो गया हमारा पिवट पॉइंट। ठीक है, पिवट पॉइंट कैसे निकलेगा, उसका है एक फार्मूला। ठीक है, पिवट पॉइंट को यहाँ आप पी कह लो। ठीक है, पी कह लो। पी का फार्मूला क्या है, पी का फार्मूला है जनाब हाई। ठीक है, यहाँ हाई ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, हाई प्लस लो, एल आई है। ठीक है, हाई प्लस लो प्लस सी। ठीक है, एच प्लस एल प्लस सी, ये क्या है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज। ठीक है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। अब ये क्या है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज, ये क्या है, मतलब ये तो आपको समझ ही नहीं आ रहा ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ से बेसिकली समझ आएगी ना आपको। एग्जांपल अगर आपको दी जाए, अभी आप अपना कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपको डेली का आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा होता है, आपको एक हाई नज़र आ रहा होता है, आपको एक लो नज़र आ रहा होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आज क्या तारीख है, 21, हम देख लेते हैं 20 तारीख का। 20 तारीख का जो है हमारे पास जनाब यहाँ पे है हाई। ठीक है, 20 तारीख का हाई जो है हमारे पास वो है 1,06,520। 1,06,520 ये हाई है। लो क्या है, लो है हमारे पास जो कल रात लगा 1,02,396। ठीक है, ये लो लगा। अब क्लोजिंग कहाँ हुई। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ हुई, क्लोजिंग हमारे पास बीटीसी का चार्ट खोलें, उस पर जाके देख लें। क्लोजिंग हुई है तकरीबन ऑलमोस्ट 1,03,280 पे। ठीक है, 1,03,280 पे। अब मैं इसको डालता हूँ एक सेकेंड फार्मूले में और हम निकालते हैं। ठीक है, 1,06,520 जमा 1,02,396 जमा 1,03,280। ठीक है, 3,12,196 हो गया। और ये जनाब इसको डिवाइड कर देते हैं हम 3 पे। ठीक है, इसको जब हम 3 पे डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1,04,065। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा बेसिकली पिवट पॉइंट। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा पिवट पॉइंट है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आपको पिवट पॉइंट तो निकल आया आपके पास, अब आपको एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करना है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट आपने अपना बनाना होता है। आगे चलते हैं, पिवट एंटर और पिवट एग्जिट निकालना है ना। ठीक है, वो किस तरीके से निकलेगा आपका। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड करनी है, क्या आपको सपोर्ट और आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, सपोर्ट और आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। यहाँ तो आपको चार्ट में वैसे मिल जाती है ना, ये कैलकुलेशन से भी निकलती हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे हम एक निकालते हैं अपने पास, दो निकालते हैं बल्कि सपोर्ट, और इसी तरह दो निकालते हैं हम अपने पास रेजिस्टेंस। इनका भी प्रॉपर फार्मूला होता है। ठीक है, पहले आ जाते हैं सपोर्ट, और ये लगा लेते हैं हम S1। ठीक है, S1 निकालनी है, सपोर्ट 1 निकालेंगे तो सपोर्ट 1 निकालने का हमारे पास फार्मूला जो है वो है 2 × P। ठीक है, 2 × P माइनस H। ठीक हो गया, 2 × P माइनस H। अब P क्या है हमारे पास, ठीक है, 2 × P देख ले पीछे आपके पास ना, एक सेकेंड अभी आपने निकाला 1,04,065। ठीक है, ये हमारे पास पिवट पॉइंट है ना, ये हमारे पास P है, तो 2 × 1,04,065। ठीक है, अब इस पर बॉड मास रूल लगाएं हम लोग। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, इसमें वो भी लगा लेते हैं ना। हाई क्या था हमारा, हाई था हमारे पास 1,06,520। 1,06,520। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसको माइनस करें कि पहले मल्टीप्लाई करें कि क्या होगा, वहाँ सिंपल आपका बॉड मास रूल लगेगा। ठीक है, वो क्या कहता है, पहले डिवाइड वाला काम कर लो। ठीक है, डिवाइड अगर नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई वाला काम कर लो, मल्टीप्लाई नहीं है तो फिर ऐड वाला काम कर लो, ऐड नहीं है तो फिर एंड में एस बचा वो काम कर लो। तो पहले कर लेंगे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया जनाब 2 × 1,04,065, ये आ गया 2,08,000। इसमें से माइनस करते हैं हम 1,06,520,
तो ये जनाब हमारे पास जो है पहली सपोर्ट अपनी निकल आई है 1,01,610 की। क्या याद करोगे लड़कों, कोई तुम्हें नहीं बताएगा ये चीज़ें कि फार्मूलों से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलती है। ठीक है, लाओ मेरे सामने ज़रा अपने ICT के चैम्पियंस, HMC के चैम्पियंस, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा अब आ जाओ, ये सपोर्ट 2। ठीक है, अब सपोर्ट 2 कैसे निकलेगी? सपोर्ट 2 का भी फार्मूला है। सपोर्ट 2 का फार्मूला क्या है? वो जनाब है P माइनस H माइनस L। ठीक हो गया। तो P क्या था हमारे पास? P था 1,04,065। ठीक है, माइनस इसमें से माइनस कर देना, हाई में से लो माइनस कर दो। तो हाई आपके पास क्या था? हाई था आपके पास 1,06,520। ठीक है, 1,06,520 और लो था आपके पास 1,02,396। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया 4,124 का। ठीक है, 4,124 ये अब जनाब आपने माइनस करना है 1,04,065 में से। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 99,941। ठीक है, एक सपोर्ट ये है आपके पास, एक सपोर्ट ये है। अच्छा चाहें तो इसको करंट मार्केट के ऊपर भी अप्लाई करके देख लीजिएगा, टेस्ट करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास निकल आई 2 सपोर्ट्स। ठीक है, चलने दें इसको लाला पूरा। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे। ओके, रेजिस्टेंस जो है वो पहले निकाल लेते हैं। पहली रेजिस्टेंस R1। ठीक है, R1 का जो जनाब आपके पास फार्मूला है वो है 2 इंटू P माइनस L। ठीक है, 2 इंटू P माइनस L। वहाँ पे क्या था? सपोर्ट का जो फार्मूला हम लोगों ने कहा था वो था 2 इंटू P माइनस H। ये है 2 इंटू P माइनस L। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू पीवीट क्या था आपके पास? 1,04,065। ठीक है, उसके बाद आपके पास लो क्या है? लो है आपके पास जनाब 1,02,396। ठीक है, ये आपके पास लो आ गया। ठीक है, तो इसको निकाल लें 1,04,065। ठीक है, उसमें से माइनस कर दें 1,02,396। ये आ गया 1,600। नहीं, इसमें गलती कर गए ना हम, इसमें गलती कर गए। ठीक है, गलती किधर कर गए? गलती कर गए यहाँ पे, ये नहीं आनी ब्रैकेट। ठीक है, ये नहीं आनी ब्रैकेट, माय बैड, आई एम सॉरी। ये इसमें फिर वही बॉड मास रूल लगेगा। ठीक है, बॉड मास रूल लगेगा। ये हो जाएगा जनाब आपका 2 इंटू 1,04,065। ठीक है, पहले ये निकलेगा आपका, ये आ जाएगा 2,08,130। ठीक है, उसमें से फिर ये माइनस करेंगे आप 1,02,396। ठीक है, देखा ना, एक गलती हो रही थी, बच गए 396। ठीक है, तो ये आपके पास जनाब रेजिस्टेंस जो आई वो आ गई 1,05,734 की। ये आपके पास आ गई रेजिस्टेंस 1। अब रेजिस्टेंस 2 का जो फार्मूला होगा आपके पास R2 का फार्मूला है आपके पास P, वहाँ क्या था? माइनस था, यहाँ हो जाएगा प्लस, P प्लस H माइनस L। ठीक है, तो P क्या है आपके पास? 1,04,065। ठीक है, और डिफरेंस जो है इन दोनों का वो आ रहा था आपके पास तकरीबन कोई 4,123। यही था ना? एक मिनट दोबारा जाके देख लें ऊपर, 4,124। ठीक है, 4,124। इनको ऐड कर लेते हैं, 1,04,065 जमा 4,124। तो ये आ गई जनाब आपके पास रेजिस्टेंस टू 1,08,199। ठीक हो गया, ये आपके पास 2 सपोर्ट हो गई और 2 हो गई आपके पास रेजिस्टेंस। अब पिविट एंटर और पिविट एग्जिट क्या होगा आपका? ठीक है, पिविट एंटर और एग्जिट क्या होगा आपका? ठीक है, यहाँ पिविट एंटर एंड पिविट एग्जिट, वो आपका क्या होगा? ये जनाब आपका पिविट क्या है? पिविट क्या है आपका? पिविट पॉइंट जो है, पीपी कर लो इसको बेशक, वो क्या है? 1,04,065। ठीक है, ये है आपका पिविट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपकी जनाब S1। ठीक है, आपके पास S1 भी हम लोगों ने निकाली हुई है ना। S1 है आपके पास तकरीबन 1,01,610। ठीक है, 1,01,610 ये S1 है। S2 देख लें, वो क्या है आपके पास? S2 है 99,941। ठीक है, S2 है 99,941। ठीक है, अब R1 देख लें, रेजिस्टेंस 1 क्या है आपके पास?
वो भी हमने निकाली हुई है। R1 है 15734, 15734, ठीक है। R2 ये मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर पे निकली हुई है, 1,08,199, ठीक है। अब आ जाएं अब आ जाएं, लेट्स से जनाब स्पॉट के हिसाब से पहले बात कर लें, स्पॉट के हिसाब से बात कर लें, ठीक है, या इसी में कवर कर देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। लेट्स सपोज जनाब ज़्यादा गैमलर्स होते हैं ना, ज़्यादातर किसी गैमलर ने वैसे यहाँ तक वीडियो देखी नहीं होगी, लेकिन नॉलेज लेने के लिए चलो बात कर लो, ठीक है। अब स्पॉट की बात कर लेते हैं, स्पॉट की एग्जांपल दे देता हूँ मैं, या वहाँ से साथ से अब गैमलर भी अगर कोई सुन रहा है वो भी देख ले। ये पिवट पॉइंट है, यहाँ पे हो गई आपकी एंट्री, ठीक है। ये हो गई जनाब आपकी स्पॉट में एंट्री या आपकी लॉन्ग में एंट्री, यहाँ करते हो आप एंट्री, ठीक हो गया। आपका हम जो देते हैं ना TP1 TP2 क्या सीन होता है क्या नहीं होता, ये होगा आपका लेट्स सपोज ये होगा आपका TP1, ठीक है। ये होगा आपका TP2, ओके। ये होगा आपका SL, ये होगा आपका SL यहाँ पे, ठीक है, S1 पे, ठीक हो गया। ये होगा आपका यहाँ पे SL। लेट्स सपोज अगर आप SL नहीं लगाते, ठीक है, तो हम स्पॉट वाले हैं, हमें लगता है कि बुल रन में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ये होगा हमारा DCA1, ठीक है, और ये होगा हमारा DCA2, ठीक हो गया। अच्छा, अब लेट्स सपोज आप हैं जनाब गैमलर्स, ठीक है, आपने करना है लॉन्ग, आपने एंट्री ले ली 1,04,065 पे 065 पे, ठीक है। अब आपका पिवट एग्जिट कहाँ बनेगा, ठीक है, पिवट एग्जिट कहाँ बनेगा आपका, ये जनाब ये TP1 जो है ये है आपका बेसिकली यहाँ होना चाहिए आपका एग्जिट, ठीक है, यहाँ पिवट एग्जिट आपका हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मोमेंटम को देख रहे हैं, वॉल्यूम को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे यूँ समझ ले कि हाफ आपने अपना पिवट एग्जिट कर लिया, हाफ आप कहते हैं मैं 1,08,199 पे करूँगा, दूसरा आपका पिवट एग्जिट होगा यहाँ, ठीक है, दूसरा पिवट एग्जिट हो गया यहाँ पे। अच्छा, जब पहला आपने यहाँ रखा था तो आपने स्टॉप लॉस रखा था अपना यहाँ पे, ठीक है। जब आपने ये वाला अपना लेवल कर लिया अबूर, पहला आपका पिवट एग्जिट हो गया 50% पे, फिर आप क्या करोगे, अपना SL 1,01,610 से उठा के उसको ले आओगे यहाँ, ठीक है, उसको ले आओगे यहाँ, बल्कि नहीं सॉरी, उसको ले आओगे 1,01,000 से यहाँ अपने पिवट पॉइंट पे, यानी आपके एंट्री पॉइंट पे। SL अब आपका इधर आ गया, फिर आपका TP2 हिट होता है, ठीक है, TP2 हिट होता है तो आपका पिवट एग्जिट नहीं होता, तो आपने 50% बुक कर लिया, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा पिवट पॉइंट पे, ठीक हो गया। ये पिवट पॉइंट की सिंपल सी कहानी थी। और अगर किया शॉर्ट आपने, ठीक है, तो आपका जनाब ये होगी पिवट की एंट्री, ठीक है। उसके बाद जनाब आपका जो है वो किधर है S1, ये होगा आपका TP1 अगर आपने शॉर्ट किया तो, ये आपका होगा TP1, ठीक है, और ये होगा आपका TP2, ओके। अब हम स्पॉट वाले हैं, हम तो शॉर्ट कर नहीं सकते, ये आपका TP1 है, ये आपका TP2 है, TP1 हिट हुआ, ठीक है। SL अब आपका कहाँ होगा, SL होगा आपका यहाँ रेजिस्टेंस 1 पे, ये रेजिस्टेंस 1 जो है ये आपका SL होगा शॉर्ट में, तो SL यहाँ से उठा के ना, यहाँ से उठा के आप SL वो ले जाओगे जब आपका TP1 हिट हो जाए, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस 1 से उठा के आप भी पिवट पॉइंट पे ले जाओगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से अब ये था भाई आपकी पिवट की कहानी, ठीक है, कि बेसिकली पिवट होता क्या, मैंने आपको सारा बता दिया। पिवट बेसिकली पॉइंट्स होते हैं आपके एंट्री के, ठीक है, एंट्री के और एग्जिट के पॉइंट होते हैं पिवट। अब इसको मंजन बना के बेचना, पिवट एग्जिट पिवट एग्जिट पिवट एग्जिट, घर से एग्जिट, पाकिस्तान से एग्जिट, दुबई से एग्जिट, यकीन करो ये ऐसे लग रहा है मैं कोई पेपर देने आया हुआ हूँ मैं, ठीक है, और ये मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई पेपर चल रहा है, ठीक है, और राइटिंग चेक करो भाई की कितने मज़े की आ रही है यहाँ पे। खैर एनीवेज, तो भाई ये आपका पिवट था, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ऐसे ही जो है ना उनको हवा बनाया हुआ है आप लोगों ने, और कुछ भी नहीं है। पिवट इज जस्ट अ एंट्री और एग्जिट, ठीक है, कोई कैच नहीं कर सकता, कोई कैच नहीं कर सकता, ठीक है, ये जस्ट एंट्री और एग्जिट है। अब जैसे ये देखो ना, ये देखो, ये हम ना कुछ देखते हैं इसमें कि कहाँ कहाँ कौन कौन बंदा कितना कितना एक्यूरेट हो सकता है। यहाँ आ जाते हैं डेली पे, ठीक है, डोमिनेंस का चार्ट है ना, डोमिनेंस का चार्ट है, आ जाओ, टूल्स होते हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा वॉल्यूम को देखते हुए हो सकता है R1 पे एग्जिट ना करें, R2 पे एग्जिट कर लें, तो वहाँ पे भी हमें ना सारी चीज़ें कौन बताएगा, ये इंडिकेटर टेक्निकल इंडिकेटर्स बताएंगे हमें, वॉल्यूम, RSI वगैरह, मैकडी वगैरह, ये सारी चीज़ें बताएंगी कि एक्चुअली हमारा पिवट होना कहाँ है, ठीक है। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये टूल्स दिए हुए हैं, हर चीज़ दी हुई है। ये है आपका फिब, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये देख लो, ये जनाब इसको ये इसका था स्विंग हाई और ये था स्विंग लो तक इसको खींचो, स्विंग हाई से स्विंग लो तक खींचो, ये आपको सारे ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस दे देगा। ये देख लो, ये 67.63 तक इसने दी हुई है। ये जो मैंने कहा मैंने वीक लगाई, मेरी वीक भी एक्जैक्टली यहाँ तक लग गई है, ठीक है, यहाँ तक लग गई है। अब ये जाहिर सी बात है, ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस भी है, कुछ ये देखें, अच्छा वल्ला बाखुदा, ये फिब अभी लगाया मैंने, ये फिब भी एक्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है, फिब भी एक्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ तक हो सकता है। ये फिब एक सेकंड लगा लेते हैं ना यहाँ पे, एक्जैक्ट जो हमारे पास फिब निकला है, ठीक है, कि ये यहाँ तक मार के और उसके बाद ये आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह जहाँ पे चार्ट्स नहीं है, जैसे अब आ जाओ BTC पे लगा लो, BTC के भी लेवल आपको दे देगा, ठीक है, BTC के भी आपको लेवल दे देगा। किधर गया हमारा ये फिब है, ठीक है, यहाँ से ये तीसरे नंबर पे जैसे मिल जाएगा आपको। ये आपका जनाब ये एक स्विंग हाई था, खींचो ज़रा, ये स्विंग लो है, किधर तक है, यहाँ तक,
एक सेकंड, ये तकरीबन यहाँ, ठीक है। यहाँ से देख लो, आपको अगला लेवल उसने दे दिया, ठीक है। यहाँ लगा के रख लो यार, ये 1 लाख तकरीबन 24,000। उसके बाद जो है अगला निकाल के दे रहा है आपको 1,43,000, ठीक है। उसके बाद जो है अगला आपको रेजिस्टेंस निकाल के दे रहा है वो 1,62 की, और फिर वो आपको कह रहा है पिवट एग्जिट कर लो 1,74,000 पे सब कुछ बेच बाच के निकल जाओ। ये आपको आपको एक टूल है फिबोनाची, वो आपको बता रहा है सारी रेजिस्टेंस, ठीक है। ये फिबोनाची बता रहा है, ऊपर चार्ट ही नहीं है तो फिबोनाची की हेल्प लेंगे। इसके अंदर बेसिकली यही फार्मूला होते हैं जो अभी लगा के आए हैं, देख के आए हैं ना, वो पीछे R1 के फलाने ये सारे फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो ये देख के करना पड़ता है। बहरहाल इन चीज़ों को एंड करते हैं जनाब। ये आपका BTC देख लें, BTC एक सेकंड इसको ख़त्म करें ना यार। अच्छा, ये देख लें BTC की हालत जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तब देखें ये शूटिंग स्टार के कमालात। ये मेरा भाई शूटिंग स्टार अपने कमालात दिखाते हुए, ये देख लें ये शूटिंग स्टार, और दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके, ये शूटिंग स्टार, ये देखें ये शूटिंग स्टार, ये ऐसे 3 ब्लैक रोज़ में ना कन्वर्ट हो जाए। ये देख लें मेरा भाई ये शूटिंग स्टार, ये मार्केट का कचरा करते हुए ये शूटिंग स्टार, आगे 3 ब्लैक रोज़ ना बना दे ये शूटिंग स्टार, ठीक है। अच्छा, साथ से ईद को देख लो 2386, ठीक है। लो भाई इसने भी बना दी शूटिंग स्टार, और यानी ऐसे तो नहीं ना, फिर इतने टेक्निकल तो भाई को भी आते हैं ना, ठीक है। ये देखो ये इनगल्फिंग, ये इतना सा रह गया लेवल सिर्फ इसका 65.40। आज की अगर क्लोजिंग दे दी इसने तो मेरा भाई इंशाल्लाह अगले हफ्ते से आल्ट सीज़न स्टार्ट। अगर ये क्लोजिंग इसने आपको दे दी इसके ऊपर बगैर रिट्रेसमेंट के ये जाएगी, बगैर रिट्रेसमेंट के जाएगी ये, ठीक है। इसी कमिंग वीक में ये यहाँ पे आपको विक शिक मार के और ये आके दिखाएगी आपको इंशाल्लाह एक आधे हफ्ते में आपका आल्ट सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये JS राव का टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है, मैं रगड़ के रख दूँ इनको सारे ICT चैंपियंस और SMC चैंपियन, सारे के सारे मंजन सेलर, सारे मेरी पैंट की राइट लेफ्ट पॉकेट में पड़े रहते हैं। खैर क्या बहरहाल इसको बताएं, दिखाएं, हर चीज़ आपको दिखाई हुई है, ठीक है। और उसके बाद बुरा हाल है मार्केट का, बुरा हाल है। ये भी आपका बुल फ्लैग ब्रेक होते हुए, ठीक है, ये आपका बुल फ्लैग ब्रेक होते हुए, ये आपकी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट्स हैं जी शोल्डर्स की, ठीक है। उसके बाद जनाब ये आपकी सपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका टोटल 3 भी आते हुए कैसा रहा फिर एग्जिट। आप बाकी सब छोड़ो, तुम ये बताओ भाई की पिवट कटिंग कैसी थी, पिवट एग्जिट नहीं पिवट कटिंग, लाजमी बताना पिवट कटिंग कैसी थी, ठीक है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।